बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहते हैं जी अगर ये दोनों मैट्रिक्स इसके इक्वल हों देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये इसके इक्वल हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखें इसको, देखें तो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 4ab एंड 3। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 और 6 इस मैट्रिक्स से, और ये इक्वल फिर इसके है 6 एंड 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो देखिए इसके 2 कॉलम्स हैं और दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके 2 रोज हैं। तो पहले के कॉलम और दूसरी की रोज आपस में इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब करना कैसे है मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई 6। तो नेक्स्ट जो है इस रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये आएगा जी 6 मल्टीप्लाई बी, तो प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 एंड 3। ओके जी। अब मल्टीप्लाई करें 6 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये आ जाएगा 24, प्लस ये ए को 6 से मल्टीप्लाई करें 6a आ जाएगा, और नीचे देखें तो 6 को b से मल्टीप्लाई करें 6b है, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 इज इक्वल टू 6 एंड 3। अब क्योंकि ये इक्वल हैं तो इक्वल जो मैट्रिक्स होते हैं उनका ऑर्डर भी सेम होता है। देखें 2 रोज 1 कॉलम, इसकी भी 2 रोज और ये 1 कॉलम है, क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है ना तो इसका मतलब ये 24 और 6 है, ये एक वैल्यू है, इस तरह नीचे भी एक वैल्यू है। ओके, तो इक्वल मैट्रिक्स में ये जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं यानी मुतनाज़रा अरकान, यानी ये जो पहली वाली एंट्री है ये इस पहली वाले की इक्वल होनी चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूं कि 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6, और ये जो है 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ओके जी, तो इससे हमारे पास ये दो इक्वेशन है और हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 24 को इक्वल की इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास ये 6a है, ये 6 और ये -24। तो 24 में से 6 को माइनस करें तो पीछे क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस किया है -18 आ जाएगा, और ये 6a है। 6 मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड कर दें तो -18 डिवाइड बाय 6, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6 3 टाइम होता है, 18 -3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो a की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। तो इस तरफ देखें तो b की वैल्यू निकालनी है तो पहले 18 को इस तरफ ले आते हैं, 6b 3 -18, तो ये 6b रहा, 18 में से 3 को निकाल दे तो हमारे पास से क्या बच जाता है जी 15, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस है तो -15। अब 6 को इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड कर दें तो b इज इक्वल टू -15 बाय 6। तो 6 डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 इस पे कैंसिल हो जाता है, 3 2 टाइम 6 3 5 टाइम जो है वो 15 होता है, यानी -5/2। तो ये b की वैल्यू है, आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी हमें ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो मैट्रिक्स है यानी x 1 y एंड 2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 0 3 एंड -1 से, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये इक्वल आता है जी 7 -1 4 एंड -2 के। ओके, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई का तरीका वही है कि इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से। तो देखिए जी x को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये x ही आ जाना है, फिर दरमियान में प्लस है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाएगा। इस तरह जब इसको नेक्स्ट रो से करेंगे तो x को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा। नेक्स्ट रो देखें तो y को 1 से मल्टीप्लाई करने से y आ जाएगा, प्लस प्लस ये प्लस रहा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6, नेक्स्ट y को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 इज इक्वल टू 7 -1 4 एंड -2। अब देखिए मजीद इसमें कैलकुलेट करें तो ये तो एज इट रहेगा, इससे तो कुछ नहीं होना, यानी x प्लस 3 रहना है, और ये -1 आ जाएगा, और ये भी y प्लस 6 और ये -2। ठीक है जी, और ये किसके इक्वल 7 -1 4 एंड -2। अब देखें क्योंकि वो इक्वल कह रहे हैं तो ये वाला जो कॉलम है बिल्कुल ये सेम आ रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है, वो भी इस वजह से क्योंकि x और y की हमें वैल्यू नहीं पता।
अब क्योंकि वो क्वेश्चन में खुद इसको इक्वल कह रहे हैं, तो अगर इक्वल माने तो इसका मतलब ये होता है कि इस करस्पॉन्डिंग इंट्री के सामने ये 7 और इसके सामने ये 4 आएगा। ठीक है जी, यानी ये हमारे पास x प्लस 3 ये किसके इक्वल होगा 7 के, और y प्लस 6 ये किसके इक्वल होगा 4 के। ओके, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो प्लस 3 है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो x इज इक्वल टू ये 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 को निकाल दे तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4। ओके जी, अब नेक्स्ट हम जो है वो y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। y प्लस 6 इज इक्वल टू 4 है, तो जस्ट y ये एज इट रहेगा और ये 6 इस तरफ आके माइनस, यानी 4 माइनस 6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 को निकाल दे तो -2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है जी 4 और ये है y की -2। तो अगर हम इनको स्टूडेंट रिप्लेस करना यहाँ पर, ठीक है, यानी 4 यहाँ पर आए तो देखिए 4 और 3 7 होता है, इस तरह -2 यहाँ पे आए तो 6 में से 2 निकालें 4 बचता है, तो बिल्कुल ये इक्वल ही आते हैं। ओके जी।